यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर यीशु मसीह उस पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए, पिता से बात करने के लिए गए थे और बात करते हुए, पिता से बात करते हुए उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र भी चमकने लगा। इसको देखने का एक सौभाग्य उन लोगों को, उन चेलों को मिला। आज हम भी प्रार्थना करते हैं। आज हम भी यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? पतरस, यूहन्ना और याकूब का जीवन बदल गया। कैसे बदल गया? यीशु मसीह के सुसमाचार को जब यीशु मसीह उनके साथ थे, वे यह सब नहीं समझ सके, परंतु जब उनके स्वर को उन्होंने, पिता के उस स्वर को उन्होंने पाया, उनके अंदर यह सभी विचार उन्होंने रखा। पिता ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और उसको तुम सुनो। और यह सभी सामर्थ उनके अंदर यीशु मसीह को सुनते ही हुआ। आज हम सभी जब यीशु मसीह के वचनों को, यानी उसके सुसमाचार को सुनते हैं, तभी हमारा जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि हमारे आत्मा में मरण है, हमारे आत्मा में पाप है, परंतु इस पाप को कोई भी नहीं बदल सकता। जब कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है, यीशु मसीह के साथ आता है, यीशु मसीह के वचनों को सुनता है, उसके अंदर नए सिरे से जन्म का एक अवकाश मिलेगा और विश्वास के द्वारा उसका जीवन, जैसे यीशु मसीह का जीवन है, वैसे ही उसी आत्मा को पाकर, उसी रूप से, उसे उसी तरह जैसे उसके वस्त्र चमकने लगे, वैसे ही हमारी जिंदगी भी चमकती है, चमक सकती है। इसीलिए हम सभी को यीशु मसीह ने बुलाया है। आज यीशु मसीह हम सभी को बुलाते हैं उसके अनुरूपी बनने के लिए। यीशु मसीह ने उसके आत्मा को हमें दिया है। विश्वास के द्वारा ही उसे हम पा सकते हैं। पतरस ने उस आत्मा को पाया और उसी आत्मा के प्रेरणा से एक मसीह जीवन उन्हें जीने के लिए उसी आत्मा ने प्रेरित किया, क्योंकि वे जानते थे उनका भी पुनरुत्थान है और यीशु मसीह जब लौटेंगे, हम भी यीशु मसीह के जैसे ही बनेंगे। और आज का इस वचन का सार यही है, हम भी यीशु मसीह जैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए है, पापियों के लिए ही इस धरती पर आए हैं और हमारे पापों के लिए ही वे उस क्रूस पर चढ़कर उन्होंने सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि वे हमारे अंदर जी सके और हमारा जीवन बदलकर उस पुनरुत्थान को हम पाएं और उस अनंत जीवन में हम भी उसके जैसे ही बने। आमेन।